फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा सब्जेक्ट है वेब टेक्नोलॉजी, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक के। तो यूनिट 1 में देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो प्रोटोकॉल गवर्निंग वेब। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% मान के चलना, 7 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और साथ ही साथ 2 मार्क्स में भी इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 7 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा ये है इंटरनेट विद सर्विसेज। इंटरनेट को पढ़ लेना, इसकी सर्विसेज के साथ साथ, एंड वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पढ़ लेना, और हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसको देख लेना, थोड़े कम चांसेस रहेंगे पर 90% चांसेस रहेंगे इसके भी आने के, तो पढ़ के चले जाना। इंपॉर्टेंट तो है ही ये दो क्वेश्चन, और ये 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं इनसे क्वेश्चन, इसलिए ठीक है। और फिर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर देख लेना, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर देख लेना, HTML डोम एंड साक्स देख लेना है, और XHD एंड DTD देख लेना है, XML स्कीमा एंड XML DTD देख लेना है, कॉम एंड डीकॉम देख लेना है। ये सब 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। इनको देख लेना, 2 मार्क्स में ही देखने को मिलेंगे, तो इन सबको देख लेना, ठीक है। फिर हमारा जो अगला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर्म्स का। HTML के जो फॉर्म्स होते हैं ना, सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है ज्यादातर, तो इसको पढ़ के चले जाना। इसके अंदर न्यूमेरिकल जो हमारा कोड लिखने के लिए आता है, न्यूमेरिकल का मतलब कोड, जो हमारा कोड है, रेलवे रिजर्वेशन का फॉर्म आ सकता है, यूजर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ सकता है, ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ सकता है, ठीक है। ये सब मैंने करवा रखे हैं अपनी वीडियो में, तो वो वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं। जो मेरी फॉर्म्स वाली वीडियो है ना, HTML के फॉर्म्स वाली, तो उसके अंदर ये सारे के सारे मैंने बता रखे हैं कि किस तरीके से फॉर्म बनेंगे, तो वो वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो, उसके अंदर आपको ये सब मिल जाएंगे। और ये सब भी आपको ना मेरी फर्स्ट यूनिट की जो प्लेलिस्ट है, उसके अंदर ना फर्स्ट यूनिट सारी की सारी है, तो उसको जाके आप देख सकते हैं। बस XML वाली थोड़ी वीडियोस रह रही हैं, तो वो भी मैं डाल दूंगा। वो भी बस 2 वीडियो रह रही हैं, उसके अंदर वो सब मैं बता दूंगा। वैसे तो सब कुछ मैंने करवा रखा है यूनिट 1 का, तो यूनिट 1 तो आप जो मेरी प्लेलिस्ट है उसके अंदर से जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिर फ्रेम्स पर आ जाते हैं। फ्रेम्स तो HTML के फ्रेम्स भी मैंने करवा रखे हैं। तो HTML में फ्रेम्स होते हैं ना उनके, और न्यूमेरिकल वही कोड लिखने के लिए आएगा, वो भी मैंने बता रखे हैं कि किस तरीके से होते हैं, तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। HTML के फॉर्म्स और फ्रेम्स में से ना एक क्वेश्चन आता है 100%। के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे दोनों में से एक जरूर आता है, ठीक है। दोनों में से एक जरूर आएगा, ये दोनों मर्ज करके भी आ सकते हैं। तो देख लेते हैं। वेब पेज हैविंग 2 फ्रेम्स दैट डिवाइड द पेज इनटू 2 इक्वल्स रोज एंड डिवाइड द फर्स्ट रो इंटू 2 इक्वल कॉलम्स, ठीक है, इसे देख लेना। और सेकंड क्या है हमारा, क्रिएट अ वेब पेज दैट कंटेन्स द 3 वर्टिकल कॉलम्स हैविंग बैकग्राउंड कलर एज रेड, ब्लू, ग्रीन रिस्पेक्टिवली। तो इसको देख लेना, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों के दोनों मैंने करवा रखे हैं, दोनों के दोनों की वीडियो देख सकते हैं। 100% के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। बस XML वाले थोड़े बहुत क्वेश्चन रह रहे हैं, तो वो एक ही वीडियो में मैं करवा दूंगा, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। यूनिट 1 तो मैंने पूरी करवा रखी है, और यूनिट 2 भी जो है ना CS, वो भी मैंने पूरी करवा रखी है, तो उसे भी जाके देख सकते हैं। मेरी वीडियो में से आप यूनिट 1 और यूनिट 2 बहुत आराम से कर सकते हैं, तो उसके अंदर से आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 तो मिल ही जाएंगी, ठीक है। अब देख लेते हैं 6 जो हमारा क्वेश्चन है, वो है HTML का स्ट्रक्चर देख लेना है। HTML के बारे में देख लेना, और HTML का स्ट्रक्चर देख लेना है, एंड लिस्ट देख लेनी है, एंड टाइप्स देख लेना है विद एग्जांपल, ठीक है। लिस्ट देख लेनी है और इसके टाइप्स देख लेने हैं, ठीक है। और HTML में टेबल जो होती है वो देख लेनी है। ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना, ये भी 100% रहेगा। तो इन 3 क्वेश्चन में से आपको ना 2 क्वेश्चन के भी चांसेस रहते हैं कि 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे वाले, तो इनको देख के चले जाना बहुत आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसा वैसे भी मैंने करवा रखे हैं ये सब के बारे में। ये वाला जो है HTML का स्ट्रक्चर, ये किस तरीके से बनता है, ये सब मैंने करवा रखा है। लिस्ट कितने टाइप की होती है, टेबल कैसे बनती है, ये सब मैंने करवा रखा है, तो मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आप देख लेते हैं 7th क्वेश्चन। 7th जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा इस तरीके से रहेगा। व्हाट इज XML के बारे में पता होना चाहिए। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ XML, हाउ इज XML डिफरेंट फ्रॉम HTML, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ XML पार्सिंग, हाउ दे यूजफुल। तो ये वाला जो रहेगा 100% के साथ साथ ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ना हर पार्ट से एक एक क्वेश्चन तो आने के ज्यादा चांसेस रहेंगे कि हर पार्ट से एक एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर 3 पार्ट दे रखे थे, तो एक के अंदर तो सिंपल जो वेब टेक्नोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो सब दे रखे थे, फिर HTML के बारे में दे रखा था, फिर XML का पार्ट दे रखा था। तो इस तरीके से 3 पार्ट दे रखे थे। 3 में से एक एक पार्ट से तो एक एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, तो 3 क्वेश्चन तो यही बन जाते हैं। कभी कभार एक पार्ट से 2 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देख लेना, ठीक है। और इस तरीके से इनके साथ कभी कभार न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। न्यूमेरिकल के आने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे, पर मान के चल सकते हो इसके 90% चांसेस रहेंगे न्यूमेरिकल के इसके आने के। पर थ्योरी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। और न्यूमेरिकल भी बहुत बार इसके साथ पूछ लिया जाता है। क्रिएट XML डॉक्यूमेंट वो 10 स्टूडेंट्स
for final CSE at their roll number, marks obtained in 5 subjects, total marks and percentage. Save this XML document at the server. Write a program that accepts student roll number as input and returns the student marks total percentage by taking student information for XML document। तो ठीक है, इस तरीके से न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो पढ़ के चले जाना। फिर आ जाते हैं XML की DTT। थोड़े कम चांसेस रहेंगे, मान के चल सकते हो इसके 80% चांसेस मान के चल सकते हो, ठीक है। पर आने को आ सकता है व्हाट इज DTD एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल DTD, यूज सूटेबल एग्जाम्पल। तो इसको देख लेना, थोड़े कम चांसेस रहेंगे पर आने को आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर देख लेना, ठीक है। फिर यूनिट 2 पर आ जाते हैं। तो यूनिट 2 मैंने पूरी करवा रखी है, तो उसके अंदर से आप जाके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने 3 वीडियो में पूरी की पूरी जो CSS की यूनिट है वो सब करवा रखी है। तो ये सारे के सारे टॉपिक उसके अंदर भी मिल जाएंगे आपको। और मैं क्वेश्चन बता देता हूँ सब में ज्यादा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो सब में फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज CSS, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलना, ठीक है। और व्हाट इज CSS बॉक्स मॉडल, CSS बॉक्स मॉडल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट विद एग्जांपल। इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक तो कंटेंट होता है, मार्जिन होती है, पैडिंग, बॉर्डर। इनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना, पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला। फिर थर्ड क्या है हमारा, एक्सप्लेन CSS पोजीशनिंग। तो एक्सप्लेन CSS पोजीशनिंग, CSS की जो पोजीशन की प्रॉपर्टीज होती हैं वो देख लेनी है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टैटिक और स्टिकी विद एग्जांपल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% के साथ साथ ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाता है, ठीक है। और फिर हमारा अगला क्या है, हाउ कैन यू यूज CSS स्टाइल टू लिस्ट एंड टेबल्स, इंक्लूड एग्जाम्पल्स फॉर कस्टमाइजिंग बुलेट पॉइंट्स एंड टेबल बॉर्डर। थोड़े कम चांसेस रहेंगे, बहुत ही कम चांसेस है, 80% चांसेस मान के चल सकते हो, देखने को मिल सकता है। फिर हमारा फिफ्थ क्या, डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन आईडी एंड क्लास सेलेक्टर इन CSS। इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% चांसेस रहेंगे आने के, तो पढ़ लेना, ठीक है। और फिर हमारा सिक्स क्या है, व्हाट इज द डिस्प्ले प्रॉपर्टी इन CSS एंड व्हाट आर द इट्स कॉमन वैल्यूज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन एंड डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टीज में डिफरेंस देख लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट भी रहेगा ये वाला। फिर हमारा 7th आ जाते हैं, डिस्क्राइब द डिफरेंट CSS प्रॉपर्टीज यूज टू स्टाइल बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट, हाउ कैन यू सेट बैकग्राउंड इमेजेस, कलर्स एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सच एज फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, लाइन हाइट एंड टेक्स्ट लाइन, प्रोवाइड एग्जांपल फॉर ईच। तो बहुत ही कम चांस रहेंगे, ज्यादा चांस रहेंगे कि इससे 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाए, पर 7 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमारा अगला क्या है, व्हाट आर द CSS सूडो क्लासेस, गिव एग्जांपल ऑफ कॉमनली यूज्ड सूडो क्लासेस इन CSS एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ सूडो एलिमेंट। तो इसके आने के चांसेस 100% तो नहीं, 90% रहेंगे, पर आने को आ सकता है, ठीक है। इसको भी देख लेना। और फिर हमारा 9th, इसके भी 80% ही चांसेस रहेंगे, कम ही चांसेस रहेंगे। तो हाउ डज द CSS फ्लोट प्रॉपर्टी वर्क एंड डिस्क्राइब हाउ द क्लियर प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू फिक्स फ्लोटिंग इश्यूज, प्रोवाइड एग्जांपल। थोड़े कम चांसेस है पर आने को आ भी सकता है, तो देख लेना, यही है। तो सब में ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैंने बता दिया आपको कौन कौन से रहेंगे। 80% वालों के थोड़े बहुत ही ज्यादा कम चांसेस रहेंगे, और 90 वाले और 100 वाले आपको देख लेने हैं, ठीक है। 80 वाले भी देख लेने हैं, इनके कम चांसेस रहेंगे, पर ये 2 मार्क्स में इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ज्यादा चांसेस यही रहेंगे। पर लॉन्ग में बहुत ही कम चांसेस रहेंगे कि देखने को मिले ये वाले क्वेश्चन। बस यही थे यूनिट 2 में क्वेश्चन। फिर यूनिट 3 पर आ जाते हैं। यूनिट 3 में देखने वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, हाउ इट वर्क्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट भी रहेगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिर व्हाट इज एजेक्स, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड इट्स वर्किंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो ये वाला भी 100% इंपॉर्टेंट रहेगा, देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, 100% के साथ इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा क्या, एक्सप्लेन इंटरनेट एड्रेसिंग, हाउ विल यू आइडेंटिफाई IP क्लास। तो ये वाले क्वेश्चन के भी 100% आने के चांसेस रहेंगे, तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला देख लेना, 4th वाला, ये इंपॉर्टेंट है, डिस्कस अबाउट मैथ एंड डेट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू डिस्प्ले डिजिटल क्लॉक। इस तरीके से दिखेगी डिजिटल जो हमारी क्लॉक होगी, तो इसके आने के चांसेस 100% रहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बताया इसी तरीके के ऑब्जेक्ट वो पूछ सकता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फिर क्या, डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, इल्यूस्ट्रेट द
usage of array, date, math and string object in JavaScript. Explain the demonstrate 5 different types of object in JavaScript with example. तो इसके जो चांसेस रहेंगे ना, ये मैंने वही बता दिया, इसके अंदर भी वही ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो ठीक है, इसको भी 100% मान के चलना कि देखने को मिल सकता है, ठीक है ये वाला। और फिर 6 वाले के तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% के साथ साथ इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लेना, ठीक है। तो इसको देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सॉकेट एंड सर्वर सॉकेट और डेटाग्राम पैकेट एंड डेटाग्राम सॉकेट, आईनेट एड्रेस, यूआरएल कनेक्शन, टीसीपी आईपी सर्वर, ये सब ना शॉर्ट नोट पूछता है, इसको इतने सारे टॉपिक दे देगा, इनके बारे में पूछेगा, तो इनको पढ़ लेना, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। वैसे भी जावा का जो पोर्शन था बहुत ज़्यादा बड़ा था, फिर भी मैंने आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन बता दिए, इस तरीके से आपको पढ़ लेने। फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूआरएल एंड आईपी एड्रेस, हाउ इज एन आईपी एड्रेस असाइन टू होस्ट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाले के चांसेस भी 100% ही रहेंगे, इनको देख लेना। 7 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 8 वाला जो है ना आप छोड़ भी सकते हैं, बहुत ही कम चांसेस रहेंगे, 80% चांसेस मान के चल सकते हो और छोड़ भी सकते हो। व्हाट आर द फैक्टरी मेथड इन जावा नेटवर्किंग, राइट अ प्रोग्राम इन जावा, डेमोन्स्ट्रेट हाउ द कम्युनिकेशन इज एस्टेब्लिश बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो कम ही चांसेस रहेंगे, वो जो मैंने क्वेश्चन बताया सबको, उन क्वेश्चनों को देख लेना, उन्हीं में से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब यूनिट 4 पर आ जाते हैं। यूनिट 4 में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिट 4 के अंदर जो टॉपिक ऐड हुए हैं ना, वो बहुत सारे नए ऐड हुए हैं नोड जेएस रिलेटेड, तो थोड़े इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन बताऊंगा मैं, तो पर देख लेना, क्योंकि अभी हमें भी नहीं पता कि पूरे 100% चांसेस इन्हीं के रहेंगे आने के, पर जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ 100% उन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उनको देख लेना, ठीक है। व्हाट इज ईजीबे, ये वाला तो पुराना ही टॉपिक है, जो 3 क्वेश्चन है। व्हाट इज ईजीबे, एक्सप्लेन द ईजीबे आर्किटेक्चर, व्हाट आर द इट्स वेरियस टाइप्स, डिफरेंशिएट बिटवीन जावा बीन एंड ईजीबे। तो इसके तो 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला, ठीक है। 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज जावा बीन, व्हाई दे आर यूज्ड, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ जावा बीन्स। तो ये दोनों जो रहेंगे ना 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन दोनों में से ही ज्यादा चांसेस रहेंगे कि इन दोनों में से ही एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि इन तीनों में से एक ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इन तीनों में से एक ही क्वेश्चन पूछेगा और एक 2 मार्क्स में डाल देगा। फिर सेशन बीन विद इट्स टाइप्स, तो इसके अंदर स्टेटफुल और स्टेटलेस में डिफरेंस भी देख लेना है, ठीक है। इसके थोड़े कम चांसेस रहेंगे, 90% चांसेस मान के चल सकते हो, पर आने को आ सकता है, इन 3 में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो थर्ड वाला भी पूछ सकता है, पर 3 में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। और व्हाट इज नोड जेएस, तो नोड जेएस का सारा जो कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है वो नया ही ऐड हुआ है। What are the uses of Node.js? What are the features of Node.js? What are the steps to install Node.js on a Windows system? What are the application of Node.js? तो इसको देख लेना, Node.js का ही क्वेश्चन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो रहेगा ही, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो Node.js के बारे में सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पता भी होना चाहिए, 100% रहेगा इंपॉर्टेंट। फिर सेकंड जो है व्हाट इज एनपीएम, एनपीएम के बारे में पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ एनपीएम नोड पैकेज मैनेजर इन Node.js इकोसिस्टम, हाउ डू यू इंस्टॉल एंड मैनेज पैकेजेस यूजिंग एनपीएम। तो 100% के साथ साथ ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पढ़ लेना, ठीक है। और कॉल बैक्स वाला ये 3 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बैक्स इन Node.js, व्हाई आर कॉल बैक्स एसेंशियल फॉर एसिंक्रोनस ऑपरेशन, ठीक है। Provide a code example. How does Node.js handle callback based on input-output operation? तो 100% के साथ साथ तो इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाला Node.js का, ठीक है। और फिर जो 7th और 9th क्वेश्चन है ना, 7th और 9th क्वेश्चन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन देगा वो, इन दोनों में से एक क्वेश्चन देगा वो, ठीक है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, तो देख लेना। व्हाट इज एक्सप्रेस फ्रेमवर्क एंड व्हाई इज इट, इन दोनों में से एक ही आएगा। व्हाई इज इट कॉमनली यूज्ड इन Node.js एप्लीकेशन, हाउ डू यू इंस्टॉल एक्सप्रेस इन Node.js प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स एंड एडवांटेजेस। तो इसको देख लेना, ठीक है। इन दोनों में से एक आने के चांसेस रहेंगे, MongoDB और एक्सप्रेस वाले में से। तो देख लेते हैं पहले MongoDB, different features of MongoDB, outline the steps to create a MongoDB database in Node.js, including how to insert, update, delete, and queries document in a collection, प्रोवाइड कोड एग्जाम्पल फॉर ईच ऑपरेशन। तो ठीक है, इन दोनों में से एक आने के चांसेस रहेंगे, तो देख लेना, ठीक है। और ये क्या है हमारा 2 मार्क्स के लिए, व्हाट आर द इवेंट इन Node.js, व्हाट आर रेपल इन Node.js, व्हाट इज रेस्टफुल एपीआई एंड व्हाई इज इट यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट, और सिंक्रोनस कॉलबैक्स वर्सेस एसिंक्रोनस कॉलबैक्स। तो ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यही क्वेश्चन थे यूनिट 4 से। अब चलते हैं यूनिट 5 पर। यूनिट 5 में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिट 5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन सर्वलेट्स with its life cycle, how its life cycle is different from the life cycle of JSP.
Explain with an example. Explain types of servlet. Give an example of HTTP servlet. Write step to execute the servlet. तो ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ये वाला 100% के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा सेकंड भी है, सेकंड है, ये सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जस्टिफाई व्हाई सर्वलेट्स परफॉर्म फास्टर इन कंपैरिजन टू जीएसपी। एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ जीएसपी विद सूटेबल डायग्राम। डिस्कस जीएसपी इन डिटेल। तो इसको देख लेना 100% के साथ साथ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, देख लेना। और एक्सप्लेन रिक्वेस्ट डिस्पैचर also describe different ways to get the object of request dispatcher। तो इतना इंपॉर्टेंट है, देख लेना, 100% चांसेस रहेंगे इसके आने के भी, देख लेना। और ये वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, इसके अंदर से ये शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको, ठीक है। गेट वर्सेस पोस्ट, सर्वलेट वर्सेस जीएसपी, सेशन वर्सेस कुकी, आउट एंड एक्सेप्शन, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट इन जीएसपीज। तो इनको देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और फिर तो वाला देख लेते हैं, व्हाट आर जीएसपी डायरेक्टिव्स। एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ डायरेक्टिव्स विद एग्जाम्पल। व्हाट आर द स्टैंडर्ड एक्शन इन जीएसपी, इल्यूस्ट्रेट विद एग्जाम्पल। तो ये वाला भी 100% रहेगा, ठीक है, इनको देख लेना, ठीक है। और ये वाला, ये इन दोनों में से एक क्वेश्चन के आने के चांसेस रहेंगे, 5th और 6th में से, ठीक है, इन दोनों को देख लेना। एक्सप्लेन द इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट इन जीएसपी। डिस्क्राइब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड सेशन ऑब्जेक्ट इन डिटेल, ठीक है, 100% रहेगा, ये वाले को भी देख लेना, ठीक है। और फिर अब आ जाते हैं, ये वाले को आप छोड़ने को छोड़ भी सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 80% चांसेस मान के चल सकते हो, छोड़ने को छोड़ देना। जीएसपी इन is an extension of servlet, not replacement. Justify what problems of servlet technology can GSP is supposed to solve। तो बहुत ही कम चांसेस रहेंगे। और ये वाला प्रोग्राम किसी भी क्वेश्चन के साथ मर्ज करके दे सकता है। हेलो वर्ड की जगह कुछ और भी प्रिंट करने को कहेगा तो वो भी प्रिंट कर सकते हैं, तो इसको देखना चाहो देख लेना। आल्सो राइट अ सर्वलेट फॉर डिस्प्लेइंग अ स्ट्रिंग, ये किसी के साथ भी मर्ज करके दे देता है ये वाला प्रोग्राम, या इसकी जगह कोई और सा भी टैक्स हो सकता है। तो भाई यही क्वेश्चन थे जो आपको देखने को मिल सकते हैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसके ऊपर ये सारी की सारी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएंगी। अब मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।